शिव कथा कहती है। देखो इस शिव महापुराण की कथा में बहुत सारे ऐसे ये वृत्तासुर ने, आघासुर ने, बहुत सारे ऐसे असुर हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति करके उसको प्राप्त कर लिया। और हम कभी भी कथा में ये खून खच्चर मार धाड़ युद्ध बुद्ध की कथा नहीं बांधते, ये हमको नहीं जमता है। ठीक है, अभी आपको सुनाने लग जाए कि उसने इतनी तपस्या करी ने, युद्ध करा ने, इधर से तलवार घुसाया ने, उसने त्रिशूल बना, ये सब अपने काम की बात नहीं है। ये क्या काम की? इसलिए कथाओं का सिस्टम ऐसा है जैसे भोजन की थाली आई सामने। अब भोजन की थाली में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको खाई जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको खाली यूं उंगली से यूं ले लो और चाट भर लो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ देखने की है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि कटोरी उठा के बाहर रख दो। सब चीज नहीं खाई जाती, किसी को देखा जाता है, किसी को खाया जाता। तो ऐसे ही कथा का भी हम छूते हैं, छू के चलते हैं, कथा से बाहर वाली बात नहीं करते हैं। पर भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ने कहा है कि हे देवी पार्वती, ये संसार मैंने बनाया है पर ये संसार फिर भी झूठा है। क्या है? झूठा। ध्यान दो इधर, एक परिवारवाद चलता है खाली कि पिता की संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, इन सब का अधिकारी कौन होता है? उसका पुत्र। ये परिवारवाद है कि बेटा की, बाप की कमाई बेटा, फिर उसकी कमाई उसका बेटा, ये ऐसे संसार चलता है। सही है, पर सुनो, यदि बाप ने भोजन करा हो और उसके पत्तल पर भोजन करने के बाद यदि कुछ बच गया हो, जिसको अपन क्या कहते हैं? झूठा। क्या कहते हो आप? झूठा। अब बताओ झूठा कौन खाएगा? कौन खाएगा? बाप की पत्तल पे जो झूठा पड़ा है उसका अधिकारी कौन है? कौन खाएगा? उसका बेटा। पति की पत्तल पे यदि कोई झूठा बच जाए तो कौन अधिकारी है उसकी? कौन? अरे आजकल तो नहीं खाए, पहले की पत्नियां खा जाती, अब उसने पति देवता ने यूं गुचड़ मुचुड़ करके ना सब गड़बड़ कर करते, कहाँ खाए वो? कोई नहीं खाए। वो प्रेम कहाँ दिखता है? आज भी दिखता है कि ऐसा प्रेम कम दिखता है कि दोनों पति पत्नी एक थाली में खाए, दिखता है क्या? अच्छा, कितने लोग खाते हैं? बजाओ रे बजाओ नहीं, क्या देख रहे हो इधर? इनसे शिक्षा लो, तुम भी खाओ, प्रेम बढ़ेगा उससे। और एक और भक्त बैठे हुए हैं, और सुनो भैया, ये जो राजू भैया बैठे हैं, राजू भैया, राजू, कभी कभी इनसे हमारी बात होती है और कभी कभी यहाँ हम आते हैं तो ये कभी हम इनको जबरदस्ती ले जाते हैं, भैया चलो आज वहाँ भोजन करेंगे, तो ये चलते तो है साथ में पर थोड़ा बहुत जगह रखते हैं। इनसे पूछा मैंने, भैया क्यों जगह क्यों रखते हो? बोले गुरुजी मैं घर जाऊँगा और वो माता जी जो है आपकी, हम उनको प्रेम से माता जी बोलते हैं, वो मेरे बिना भोजन नहीं करती है, इसलिए जगह रखता हूँ। जय हो आपकी, जय हो आपकी। ये है प्रेम। प्रेम की झलक यहां दिखती है। अब पति की पत्तल पे जो बचा हुआ है उसका अधिकारी कौन है? उसकी पत्नी। बाप की पत्तल पे बचा, उसका अधिकारी कौन? उसका बेटा। आप यदि पड़ोसी से कह दोगे खाने के लिए तो वो खाएगा क्या? बोलो, के देखना कि भैया ये भोजन करने के बाद थोड़ा बहुत बचा तू खा ले, वो पड़ोसी नहीं खाएगा। झूठा खिलाते हो, झूठा नहीं खाएंगे। और अभी आप कह दो कि धन खाना हो तो धन खाने के लिए तुमको इतने तैयार हो जाए, सब लगने लग जाए, मैं तो भाणेज, मैं तो भाई, मैं तो वो सब आ जाए धन खाने के लिए, और पत्तल पे पड़ा उसको खाने के लिए तैयार कोई नहीं होता। इसलिए संसार में ध्यान रखना सज्जनों, इस संसार में
जमीन के, जायदाद का, मकान का वारिस बनने के लिए तो तुम कहोगे उतने तैयार हो जाएंगे, पर पाप का वारिस बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। वो पत्तल पे पड़ा हुआ है, उसको खाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। सही है? पत्तल पे पड़ा है, झूठा खिलाते हो, फिर बागर क्यों बढ़ाओ यार? ये इतनी सी जगह के लिए क्यों लड़ रहे हो? कई लोग लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं जमीन के लिए, जायदाद, गर्दनें उड़ जाती क्या? जब पता है कि झूठा है, झूठा है, एक चांस नहीं लूंगा। दो बात समझ जाना हो, या तो अपने बाप का दिया हो या फिर खुद का कमाया हो। बाकी दूसरे की संपत्ति पर कभी भी नजर नहीं रखना, या तो आपका या बाप का, ये समझ लेना। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि परधन पत्थर मानिए। सुनो इधर, जो पराया धन है उसको क्या मानना है? पत्थर